मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल टुडे महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महादेव टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मैं उतना ही क्षणिक और अस्थाई है। जब तुम इस माया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे, तब समझोगे कि यह जीवन कितना मिथ्या और मोह से भरा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें एक अद्भुत अवसर की तरह मिला है। तुम्हारे कर्मों को सुधारने और अपने अस्तित्व को जानने का यह जीवन तुम्हारे कर्मों के संचित फल को व्यवस्थित करने के लिए ही है। जितने अच्छे कर्म तुम्हें करोगे, उतनी ही गहन और स्थायी खुशियां तुम अनंत लोक में प्राप्त करोगे। वास्तविक सुख वह है जो इस मायावी संसार से परे है। अभी तुम उस सुख का आभास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूं मेरे बच्चे, कैसे तुम संघर्षों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथी कभी कभी तुम्हें समझने से इनकार करते हैं और तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं और जीवन का मार्ग अस्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी तुम्हारा हृदय जानता है कि जो कुछ भी तुमने किया वह सही था या गलत। हृदय सदा सत्य कहता है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि कोई गलती होती है तो तुम्हारा हृदय उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि वह हृदय की आवाज को अनसुना करके अपने मन के विचारों को सत्य मान लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। अपने कर्मों का ध्यान रखो और सच्चाई के पथ पर चलो। अंततः तुम्हें वह सुख मिलेगा जो इस संसार की सीमाओं से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, यह द्वार जो तुम्हें अनिश्चितता और भय से भर रहा है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। हर चक्र का एक अंत होता है, और अब वह समय आ गया है जब इस भ्रम का अंत होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल है। तुम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का अगला मोड़ क्या होगा। तुम्हें भय है उससे अलग होने का, हारने का, उन चीजों को खो देने का जो अभी तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारी आत्मा की ताकत को ढक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अमूल्य है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार और अपने अपनों के प्रति जो सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूं कि ऐसे कुछ घटनाएं तुम्हारे विश्वास को हिला रही हैं। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली नकारात्मकता तुम्हें अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि जब अंधकार गहराता है तभी प्रकाश आने को होता है। मैं तुम्हारे साथी की विनती भी सुन रहा हूं। वह मेरे चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि उसे माफी पाने और तुम्हारे जीवन में लौटने का एक और मौका मिले। उसके हृदय के आंसू उसकी गलतियों को धो रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माफी मांगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो उसका हृदय साफ हो चुका होता है। वह करुणा और पछतावे से भरा होता है। उसने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी दूसरे के बहकावे में आकर, लेकिन अब वह अपनी भूल को पहचान रहा है।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरे में बच्चे, पहली गलती को माफ करना सीखो। माफी देना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके। याद रखो, यह जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। अपने को खुला रखो और वह प्रभु बनो जो अंधकार को मिटा सके। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो मेरी चेतावनी और इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो यह समस्त संसार मेरी तांडव लीला का साक्षी बनेगा। मैं ना प्रतीक्षा करूंगा और ना क्षमा करूंगा। यदि अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो काल की गति मेरे क्रोध का अनुसरण करेगी। उन सभी को जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अड़चन डाली, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें दुखी किया, अब उनके पापों का फल मिलेगा। तुम्हारे आंसुओं का हर कण अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो तुम्हें रुलाते थे वही अब खून के आंसू रोएंगे। मेरा क्रोध उनकी समस्त बुराइयों को भस्म कर देगा। उनकी अपनी ही बुरी इच्छाएं, उनकी अपनी क्रूरता उनके विनाश का साधन बनेगी। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दख अब मेरी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुके हैं। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने निर्णय ले लिया है। मैंने तुम्हारे लिए वह समय चुना है जब यह संसार तुम्हारे सामने अपनी भूल स्वीकार करेगा। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस कलयुग में मनुष्य कितना स्वार्थी और निर्दय हो चुका है। एक दूसरे को नीचा दिखाने और छलकपट करने में मनुष्य अपना समय व्यर्थ कर रहा है। इस अज्ञान के अंधकार ने इस युग को अपनी पकड़ में ले लिया है। तुम सोचते हो कि यह संसार इतना निर्दय क्यों बना? यह कलयुग, मेरे बच्चे, एक परीक्षा है। यह उस विवेक का परिक्षेत्र है जो मैंने हर इंसान को दिया है। यह उनकी आत्मा का दर्पण है जिसमें वे अपने कर्मों का चेहरा दे सकते हैं। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि यह युग कितना कठिन है, इसलिए मैं इस संसार के लिए मार्गदर्शन लाने वाला हूं। मैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से सच्चे हृदय वाले मनुष्यों को शक्ति और विवेक दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय केवल अंधकार का नहीं है, यह समय बदलाव का है, और वह बदलाव तुम्हारे कर्मों और आस्था से आएगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे वे मेरी कृपा के पात्र होंगे। उन्हें वह मार्ग मिलेगा जो उन्हें अज्ञानता के इस समुद्र से पार ले जाएगा। सच्चाई के इस पथ पर चलते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता और शांति तुम्हारे कर्मों, विश्वास और शक्ति पर निर्भर करती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कभी कभी तुम्हारे सबसे निकट हो सकते हैं। यह संसार छल और माया से भरा हुआ है और तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। तुम्हें इन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव की शक्ति अनंत है। जो भी सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है उसे कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। केवल सकारात्मकता और विश्वास के साथ महादेव की आराधना करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पवित्र मन से की गई प्रार्थना वह कवच है जो किसी भी बुराई को तुम्हारे पास आने से रोक देगा। मैं और महादेव तुम्हारे साथ खड़े, कोई भी कालाजा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें कष्ट देना कोई भी ताकत सहन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे जीवन का आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना तुम कोई भी सफलता पूरी नहीं कर सकते। उनसे माफी मांगो। हर भूल और चूक के लिए उनके नाम से दान करो। उनकी स्मृति में पशुओं और जरूरतमंदों की सेवा करो। यदि तुम्हारे पितर प्रसन्न हैं तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके आशीर्वाद से वह शक्ति मिलेगी जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें विजय बनाएगी। लेकिन यदि वे नाराज हुए तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए अपने पूर्वजों को सच्चे दिल से धन्यवाद दो और उनकी कृपा की प्रार्थना करो। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि तुम्हारे पितर ही तुम्हारे जीवन के अदृश्य सहायक हैं। उनके आशीर्वाद से वर्षों से चली आ रही समस्याओं का अंत पल भर में हो सकता है। उनके साथ का सम्मान करो।
और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं और महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपने कर्मों को पवित्र। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच